अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। ये हमारे ट्रिप का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम जा रहे हैं बार्सिलोना से मैड्रिड। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी थी, बार्सिलोना से मैड्रिड थी, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम की तबीयत ख़राब थी। तो हमें अगली ट्रेन भी फुली बुक्ड थी, उससे अगली ट्रेन मिली है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली बार्सिलोना, अपने होटल से बार्सिलोना सैंड्स। ये है ट्रेन का मेजर स्टॉप जहाँ से ट्रेनें जाती हैं दूसरे शहरों में। आप सोच रहे होंगे हम गाड़ी में क्यों नहीं गए। माशाल्लाह स्पेन इज़ अ ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ा है। और बार्सिलोना से मैड्रिड तक की ड्राइव थी तकरीबन 7.5 से 8 घंटे स्टॉप किए बगैर। और आप सोच सकते हैं अगर स्टॉप करें 2 बच्चों के साथ ये तो 12 घंटे बन जाने थे। हालांकि गाड़ी हायर करना काफ़ी चीप है स्पेन में, तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन लेके जाएंगे। और ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2.5 घंटे में पहुँचा देती है मैड्रिड से बार्सिलोना। और इस वक्त इसकी स्पीड है ट्रेन की नीली 280 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन ये काफ़ी बड़ा है ट्रेन का। दो आपके टिकट पे लिखा होगा कि 2 मिनट पहले बोर्डिंग बंद कर देते हैं, मतलब अगर 2 मिनट पहले भी आप आएँ तो आपको ट्रेन में जाने देंगे। पर मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि जो हमने किया आप वो ना करें, टाइम से निकलें, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन पहले मिस हो गई थी तो मुझे 55 यूरो पर पर्सन देने पड़े हैं अगली टिकट के। और माशाल्लाह ट्रेन बहुत अच्छी हैं। हर कैरेज के एंड में दोनों साइड्स पे लगेज की जगह, ऊपर भी स्टोरेज की जगह लगेज की, और काफ़ी स्पेशियस हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। चार्जिंग के लिए भी लगी हुई है, स्विच नीचे लगे हुए हैं। और कैरेज के दोनों साइड्स के एंड पे टॉयलेट्स हैं, तो आप फूड भी ले सकते हैं इधर से। सो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड ट्रेन। और सर्विस ही बहुत अच्छी है। कहाँ 12 घंटे और कहाँ 3 घंटे। 12 घंटे भी आप ड्राइव करेंगे थक जाएंगे, और ये 3 घंटे में पहुँचा देंगे। और बाहर भी माशाल्लाह डिफरेंट लैंडस्केप्स आते हैं। कहीं थोड़े से माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं, कहीं ग्रीनरी शुरू हो जाती हैं, कहीं थोड़ा सा डेजर्ट शुरू हो जाता है। तो अच्छे व्यूज़ हैं आउटसाइड। और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने करना है जो हम कर रहे हैं, बार्सिलोना से मैड्रिड, मैड्रिड से फिर ग्रनाडा, ग्रनाडा से फिर सेविल, सेविल से फिर जाएंगे अल्बufeira पुर्तगाल में, फिर उधर से जाएंगे लिस्बन। तो मैं कहूँगा स्पेन में आप सारा इस्तेमाल करें ट्रेन और बसेस को, और फिर आगे से आप अपनी पुर्तगाल में बेशक आप अपनी गाड़ी बुक कर लें, क्योंकि वो छोटा सा कंट्री है। एक शहर से दूसरे शहर मैक्सिमम 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। तो इंशाल्लाह जब अभी मैड्रिड पहुंचेंगे तो फिर आपको मैड्रिड भी पूरी तरह दिखाएंगे इंशाल्लाह, जैसे बार्सिलोना की हर साइड दिखाई है आपको। बार्सिलोना का तो बहुत इम्प्रेसिव है सारा ट्रिप, वेरी मेमोरेबल। और इंशाल्लाह फिर आपको मैड्रिड भी जाके दिखाएंगे। कोशिश मैं करता हूँ, उसी मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहम्मद मूसा सिर्फ 4 महीने का है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर साइड कवर करूँ और हर चीज़ आपको दिखा सकूँ इंशाल्लाह। देखें जी, अभी हम मैड्रिड के ट्रेन स्टेशन पहुँच गए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन है और कितने डिफरेंट जंक्शंस हैं। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं। तो मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि 12 घंटे की ड्राइव के बजाय 2.5 आवर्स की ट्रेन ले लें। और आप लगेज भी लेके आ सकते हैं। अगर आप सिंगलर टिकट बुक करें तो आपको 3 बैग अलाउड हैं पर टिकट पे ना। और वो देखें, वो एग्जिट है, उधर से आप ऊबर लें, फ्री नाउ लें, बोल्ट, कैबिफा, जो मर्जी लें अपने होटल तक मैड्रिड में। इस वक्त जी हम खड़े हैं बिल्कुल मैड्रिड पैलेस के पास। ये देखें जी, इधर ये काफ़ी ज़्यादा घोड़े खड़े हुए हैं, इनकी परेड होने वाली है इधर अभी मैड्रिड पैलेस के बिल्कुल साथ। ये है जी सैबाटिनी गार्डन्स, ये बिल्कुल पैलेस की बैक साइड पे है। ये 1978 से पहले तक तो रॉयल गार्डन्स थे और इधर जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं था। पर फिर 1978 में जो बादशाह था उसने ये गार्डन ओपन किया पब्लिक के लिए भी। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है जी पैलेस की बैक साइड। और माशाल्लाह देखें बैक साइड भी कितनी खूबसूरत है। ये देखें जी, ये पैलेस की बैक साइड है, पीछे वाला हिस्सा पैलेस का। और देखें कितना अमेजिंग है। ये तो मुझे पैलेस बड़ा ही पसंद है ऑनेस्टली। मतलब पीछे से इतने अच्छे व्यूज़ हैं इसके। तो इंशाल्लाह आगे भी जाके आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ पैलेस का। ये है जी पैलेस के बैक साइड और साइड से इसका व्यू। ऑनेस्टली ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पैलेसेस है जो मैंने देखे हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा है। फिर आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ। अभी भी हम जो जी पैलेस का साइड का एरिया है उधर खड़े हैं। ये स्क्वायर है, ये देखें जी, ये है जी पैलेस की साइड है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ऑनेस्टली गाइस।
It's absolutely amazing. ये यूरोप का सबसे बड़ा फंक्शनिंग पैलेस है, इसलिए मुझे देख के लग रहा था कि ये बहुत खूबसूरत है। इसका एरिया तकरीबन 1,35,000 स्क्वायर मीटर है और इसमें 3,418 रूम्स हैं। जैसे आपको पता है पहले मुसलमानों की हुकूमत रही है काफ़ी सौ साल स्पेन में, तो इसकी जगह पहले बनाया था अमीर मोहम्मद वन जो कोर्डोबा के सुल्तान थे, उन्होंने इधर एक किला बनाया था। तो जब मुसलमानों को शिकस्त हुई स्पेन में, मुसलमानों को निकाल दिया गया, तो फिर क्रिश्चियंस जिन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने उसी जगह उस किले को गिरा के एक सिंबल के तौर पे अपना इतना बड़ा पैलेस बनाया। जैसे मैंने कहा भी ये स्पेनिश फैमिली का रॉयल रेजिडेंस है और यूरोप का सबसे बड़ा फंक्शनिंग पैलेस है इस वक्त। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं ये चर्च है, इसका नाम है जी अल-मुदीना चर्च और कैथीड्रल है, सॉरी अल-मुदीना कैथीड्रल। ये इन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मतलब नाम पे रखा है इसका पूरा नाम, और ये एक कैथलिक कैथीड्रल है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी रॉयल के मतलब अपीयरेंस को सामने रख के इसे बनाया गया था। ये भी है जी अल-मुदीना कैथीड्रल का, तो इसकी दूसरी साइड से ये भी बहुत प्यारी बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें जी कितने नीचे तक है और बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है ये भी इन्होंने। ये देखें जी इधर से ये पूरा कैथीड्रल नज़र आ रहा है। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं जो मैड्रिड का मोस्ट आइकॉनिक प्लाजा है, इसका नाम है प्लाजा डी सिबिलिस। और आप देख सकते हैं इधर एक वाटर फाउंटेन लगा हुआ है खूबसूरत सा, और इसके पीछे है बिल्कुल सिबिलिस पैलेस। और इस वक्त ये मैड्रिड सिटी काउंसिल का ऑफिस है, जैसे बल्दिया का ऑफिस पाकिस्तान में होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं और किसी शहर का इतना खूबसूरत बल्दिया का या सिटी काउंसिल का ऑफिस हो? एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये सारा वाइट मार्बल से बना हुआ है ये पैलेस। और ये वाटर फाउंटेन भी अगर रात के टाइम इधर आए आप तो जो लाइटिंग के इफेक्ट है उसकी वजह से और भी ये खूबसूरत लगता है पैलेस। ये मैं थोड़ा सा आपको और कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस में है, अट्रैक्शंस एक दूसरे के साथ साथ, एक दूसरे के पास पास है। तो इस वक्त हम खड़े हैं पोर्टा डी अल्काला के पास, और इसका एक नाम है इंडिपेंडेंसिया स्क्वायर भी है। यह तकरीबन 250 ईयर ओल्ड है। और उसके बिल्कुल आप देखें अगर आपकी राइट हैंड साइड पे उधर है अल रोटेरो पार्क है, और इसके बाद अभी पार्क में चलेंगे। मैंने कहा आपको खूबसूरत सी आर्ट दिखा के फिर इंशाल्लाह पार्क में जाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। ये भी सिटी सेंटर के बिल्कुल पास ही है। इस वक्त हैं हम जी दी अल रोटेरो पार्क के एंट्रेंस पे, जिसका नाम है द रिट्रीट पार्क। ये 350 एकर्स पे है इसका एरिया, और ये मैड्रिड के जो सबसे बड़े पार्क्स हैं उनमें से एक है। और इस पार्क्स में आर्टिफिशियल लेक्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, गैलरीज लगती हैं इधर, और काफ़ी ज़्यादा वाटर फाउंटेन्स हैं। ये जो सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल एज पे है, और आप देख सकते हैं इसके सामने बिल्कुल है पोर्टा डी अल्काला जो आर्च है जिससे हम आए हैं, तो बिल्कुल ये उसकी एंट्रेंस के सामने। तो जैसे जैसे आगे पार्क में जाते हैं मैं दिखाता हूँ। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा कि पूरा 350 एकर्स में जो है वो दिखा सकूँ, पर कोशिश करूँगा एक या दो मेन चीज़ इसमें दिखा सकूँ आप। ये भी पार्क में एक ये जी वाटर फाउंटेन है, ये देखें, और ये बहुत बड़ा पार्क है जी, 350 एकर्स। इधर बच्चों की राइड्स के सेक्शन भी हैं। इस वक्त हैं जी हम रोटेरो पार्क में ही, इधर कर रहे हैं जी बोटिंग। कर क्या रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सही बताएं आपको तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। और सिर्फ 6 यूरोज़ है पर बोट के, वेरी रीजनेबल फॉर 6 यूरोज़ पर बोट, और 45 मिनट्स के लिए आपके पास। मेरे ख्याल से आपके भाई ने अभी ये ट्रिक सीख ली है कि कैसे करनी है। और देखें इधर मेरे राइट साइड पे कितना ब्यूटीफुल एक स्क्वायर सा बना हुआ है। इस वक्त हैं जी हम प्लासियो डे क्रिस्टल के बाहर। एक लंदन में भी था ऐसा, पर उससे लंदन से मूव कर दिया। ये भी इसी तरीके से बनाया गया था, कल को अगर इसे मूव करना पड़ता है तो इसे मूव कर सकें, पर अभी तक मूव नहीं हुआ। ये इस लेक के किनारे हैं। पहले ये ग्रीन हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था, और अभी ये इस्तेमाल होता है आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। इसके सामने एक छोटा सा वाटर फाउंटेन है, टोटो से टर्टल्स भी हैं इस छोटे से पॉन्ड में। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर किड्स। ये अभी भी हम एल रोटेरो जो द रिट्रीट पार्क है उसमें, इट्स एन एब्सोल्युटली जायगेंटिक पार्क दिस। ये तकरीबन 2000 साल पुराना मोन्यूमेंट है,
और ये एशियन नुबियन टेम्पल है। ये मिस्र के लोगों ने 1952 में जब रेवोल्यूशन आई इजिप्ट मिस्र में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें डैम बनाना है असवान में, और ये टेम्पल 2000 साल पुराना असवान में बना हुआ था। उन्होंने कहा हमें डैम बनाना है ताकि हम अपनी बिजली पैदा कर सकें और हम आगे बढ़ सकें, और ताकि हम अपनी फसलों को पानी दे सकें और हम फसलें ज़्यादा उगा सकें। तो फिर एक इंटरनेशनल कैंपेन शुरू हुई टू सेव द मोनूमेंट्स ऑफ नुबिया। नुबिया के अंदर 22 मोनूमेंट्स थे और ये उसमें से एक था। तो फिर स्पेन की गवर्नमेंट ने इस मोनूमेंट को इजिप्ट से जैसे बना हुआ था वैसे ही, वही पत्थर वही ईंटें इजिप्ट से लेके आए और बिल्कुल उसी तरह वो इधर आके दोबारा उसी तरह इस टेंपल को बनाया। ये इन्होंने बनाया था जी 2000 साल पहले अपने खुदा के लिए, जो इनका एक बुत था उसकी पूजा के लिए ये टेंपल बनाया हुआ था। अगर आप रात को इधर आएँ तो लाइटें लगी होती हैं और भी खूबसूरत मंजर होता है। कोशिश करूँगा कि नाइट टाइम भी आऊँ और नाइट टाइम भी आपको दिखाऊँ। ऑल्दो ऑनलाइन लिखा हुआ है कि 7:30 बजे से क्लोजिंग हो जाती है, पर 7:30 से पहले इधर काफ़ी क्यू लगी होती है। तो अगर आपने ये विज़िट करना है तो कम से कम 7 बजे आएँ। अच्छा दोस्तों, ये नॉर्मली जो खाली जगह है इधर पानी होता है नॉर्मली ना हमेशा, क्योंकि इस वक्त बार्सिलोना और मैड्रिड में कहर आया हुआ है, ड्राउट है, इसलिए पानी नहीं है इधर, वरना पानी की वजह से ये और भी खूबसूरत लगता है। ये टेंपल है, आपको दिखाता हूँ पूरा, ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त हम खड़े हैं फ्रेंड्स पोर्टा डी सोल। ये मैड्रिड का सबसे फेमस और सबसे बिजीएस्ट स्क्वायर है। इस स्क्वायर का नाम 0 किलोमीटर स्क्वायर भी है, क्योंकि जो स्पेन में सारे रोड जाते हैं वो इधर से शुरू होते हैं। मतलब ये 0 किलोमीटर है और यहाँ से ही सारे रोड जाते हैं। और इस स्क्वायर में एक क्लॉक लगा हुआ है जो मैं आपको घूम के दिखाता हूँ। जिस क्लॉक के रिंग होने से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू होती हैं स्पेन में और मैड्रिड में। इधर सिक्योरिटी नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लिटरली द बिजिएस्ट और मोस्ट फेमस स्क्वायर है मैड्रिड का। और रात को भी अगर इधर आएँ और रात को लाइट्स के अंदर ये बहुत और भी अच्छा नज़ारा होता है। वो बिल्कुल पीछे क्लॉक है जिसके रिंग होने से सेलिब्रेशन शुरू होती है न्यू ईयर्स की मैड्रिड में। इस वक्त जी हम खड़े हैं मैड्रिड में, प्लाजा मेयर है। ये जो ओल्ड मैड्रिड था इसका सेंटर है ये। इसके साथ ही है एक और फेमस स्क्वायर, अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो अभी बहुत बड़ा स्क्वायर है। इस वक्त इधर कोई फंक्शन की तैयारी हो रही है किसी, तो इसीलिए इधर काफ़ी पुलिस सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं वो फंक्शन के लिए स्टेज वगैरह सेट हो रहा है। तो बहुत अच्छा स्क्वायर है, चारों तरफ इसके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और एक्सट्रीमली बिजी और एक्सट्रीमली नाइस। ये फिर आगे जाके आपको और भी दिखाता हूँ। इस वक्त हम जी खड़े प्लाजा डी एस्पेनिया, जिसका नाम है स्पेनिश स्क्वायर। ये पीछे ये जो ऊपर मोन्यूमेंट बना हुआ है, ये जो स्पेन का सबसे माने जाने वाला राइटर लेखक था, ये बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए ये स्क्वायर। और जो मैड्रिड के दो बहुत प्रोमिनेंट स्काईस्केपर्स हैं वो भी स्क्वायर के पास हैं, ये दो बिल्डिंग्स। और इधर डिफरेंट फूड स्टॉल लगते हैं। आज इधर लिखा हुआ है साउथ अमेरिकन फूड स्टॉल हैं, जो मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, क्योंकि ये अक्सर लोग भी स्पेनिश बोलते हैं क्योंकि स्पेन ने इन पर हुकूमत की भी है। तो ये इनके सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। मार्केट से बनी हुई है, फूड शॉपिंग स्ट्रीट सी बनी हुई है स्क्वायर में। मैं थोड़ा सा आगे आपको ये दिखाता हूँ। अंदर तो नहीं जाऊँगा मार्केट के, पर ये बाहर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है आज काफ़ी ना। ये देखें जी फूड स्टॉल्स हैं, ड्रिंक्स और शॉपिंग स्ट्रीट सी बनी हुई है छोटी सी स्क्वायर के अंदर आज। ये है जी प्लाजा डी एस्पेनिया, जो स्क्वायर है ये उसकी दूसरी साइड है जी। ये देखें जी, वो जो पीछे दो बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इसके साथ ये सेबेटिकन गार्डन है मेरे ख्याल से इसका नाम। ये रॉयल पैलेस का पहले हिस्सा थी और 1978 में जो किंग था उसने पब्लिक के लिए सारा ओपन कर दिया था। ये बहुत बड़ा पैलेस के इर्द गार्डन है। ये देखें जी, इधर टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैड्रिड में आज, पर इनका निज़ाम देखें कितना अच्छा है। आगे प्रोटेस्ट जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ, और साथ देखें सफाई करने वाली गाड़ियाँ, और साथ ही पीछे रोड धोने वाली गाड़ियाँ। प्रोटेस्ट वाले आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और साथ ही सफाई वाले लोग कूड़ा उठाते जा रहे हैं ताकि पीछे देंगे क्लियर रोड देखें। लग रहा है इधर से
कोई 2-3 किलोमीटर की प्रोटेस्ट की लाइन गुजरी है। देखें बिल्कुल साफ रोड, किस तरह ज़बरदस्त काम है यार ये। इस वक्त हम फ्रेंड्स हम म्यूजियम डेल प्राडो के बाहर, ये स्पेन का नेशनल आर्ट म्यूजियम है और म्यूजियम तो खुद सिर्फ 200 साल पुराना है, पर इसमें जो आर्ट कलेक्शन है वो तकरीबन 1000 साल पुरानी है। ज़्यादातर कलेक्शन इसमें से जो स्पेनिश रॉयल फैमिली है, जो इनके बादशाह वगैरह हैं पुराने, उनकी ज़्यादातर कलेक्शन है। और दुनिया में 16वें नंबर पे है सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला म्यूज़ियम, और स्पेन में ये जो बड़े म्यूज़ियम्स हैं उनमें से एक है और ये बहुत बड़ा है। ये मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको सही तरीके से, बहुत लंबाई में ही बहुत बड़ा, डेप्थ में भी बहुत बड़ा है। इस वक्त गाइस हम हैं ग्रैंड वाया, ये मैड्रिड की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है और इसका नाम एक निकनेम स्पेनिश ब्रॉडवे भी है। पुराने ज़माने में तकरीबन 100 साल पहले इधर थिएटर्स होते थे म्यूज़िकल शोज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, पर अभी ये बिल्कुल पूरी सी पूरी शॉपिंग स्ट्रीट बन गया। यह बहुत मशहूर है, मैड्रिड की सबसे मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है ये ग्रैंड वाया। और ये देखें इधर मेट्रोपोलिस, ये भी एक अच्छी सी बिल्डिंग है इसके साथ ही। इस वक्त है हम जी रेना सोफिया म्यूज़ियम के बाहर। ये जो 20th सेंचुरी का स्पेनिश आर्ट है उसका नेशनल म्यूज़ियम है और ये दुनिया में जो म्यूज़ियम जितने विज़िट किए जाते हैं उनमें से इसका 8वां नंबर है। तो बहुत लोग इसे विज़िट करते हैं ऑब्वियसली। और आप लाइन देखने बाहर कितनी बड़ी लंबी लाइन है टूरिस्ट की जो अंदर जाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए टिकट सेल आउट हो गई हैं तो हम अंदर नहीं जा सकेंगे, पर जब भी आप जाएँ, अगर आप स्पेनिश आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली विज़िट करें इस म्यूज़ियम को भी। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और जो ट्रेन स्टेशन है सेंट्रल, उसके बिल्कुल पास है ये। थोड़ा सा आपको इधर घुमा के दिखाता हूँ और ये छोटे से स्क्वायर में है, ये स्क्वायर भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी स्क्वायर और ये हूँ मैं। अच्छा, मैड्रिड में ड्राउट है जो कहर वो बार्सिलोना से कम लग रहा है क्योंकि इधर फाउंटेन चल रहे हैं। ये बिल्कुल रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड के पास ही है और मतलब इसके काफ़ी स्टेयर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं काफ़ी जगह बहुत दूर तक जाता है। ये पार्क बहुत खूबसूरत है ये भी।